न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर आशीष अग्रवाल जी आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब आप छाती रोग विशेषज्ञ हैं और देखा ये जाता है कि एक वक्त था भारत देश से कई बीमारियों का उन्मूलन किया गया सर। उसमें सर जहाँ तक मैं समझता हूँ टीबी भी था, पोलियो भी था, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इतना प्रदूषण हो गया है और इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है कि इस तरह के जो मरीज़ हैं छाती रोग वाले ज़्यादा पाए जा रहे हैं सर। इसका मुख्य कारण क्या है डॉक्टर आशीष जी? धन्यवाद साहब। पहले तो मेरी बहुत शुभकामनाएं सभी श्रोताओं को जो इस चैनल को देख रहे हैं। मैं डॉक्टर आशीष अग्रवाल हूँ। देखिए, जैसे कि आपका सवाल है, बिल्कुल जायज़ सवाल है। और आजकल पॉल्यूशन का लेवल आप देख ही रहे हैं कि ज़्यादातर सीवियर कैटेगरी में रहता है। 350 के ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता है। तो अगर इतना एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है तो ये सीवियर कैटेगरी या वेरी सीवियर कैटेगरी में आ जाता है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक श्रेणी जिसको बोला जाता है। तो पॉल्यूशन का जो सबसे पहला प्रभाव है वो छाती रोगों पे ही होता है, फेफड़े पे ही होता है। क्योंकि जो हवा में सांस हम ले रहे हैं, अगर वो पॉल्यूटेड है तो वो सीधे फेफड़े में जाती है और उसका पहला प्रभाव फेफड़े की बीमारियों पे ही होता है। अब इसके प्रभाव क्या होते हैं, जैसे कि आपने पूछा, तो प्रभाव में ये है कि भाई जिनको पहले से सांस की बीमारियां हैं उनको वो बीमारी तुरंत एकदम से बढ़ने का खतरा रहता है। जैसे कि किसी को दमे का बीमारी अगर है, अगर वो पॉल्यूशन से एक्सपोज़र उसका होगा या ज़्यादा उसका पॉल्यूशन से एक्सपोज़र होता है तो उसको दमे का अटैक होने की संभावना रहती है। या पॉल्यूशन से और भी नई किस्म की बीमारियां भी हो सकती हैं। ऐसा देखा गया है कि जैसे COPD नाम की एक बीमारी है जिसको कि बोलते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, जिसका कि पहले मुख्य कारण स्मोकिंग हुआ करता था। अब आज की डेट में उसका मुख्य कारण पॉल्यूशन है। मतलब ये चेंज हो रहा है सिनेरियो कि मुख्य कारण स्मोकिंग से हटके पॉल्यूशन आ गया। तो इस पॉल्यूशन जो है आज की डेट में स्मोकिंग से भी ज़्यादा खतरनाक है। जिस वातावरण में हम जी रहे हैं, ये मान के चलिए कि हम पूरे दिन में 15 से 20 सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, भले ही कि हम सिगरेट नहीं पीते, जो आज की डेट में दूषित हवा है। तो इस पे सही मायने में गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। इसके प्रभाव और कहाँ होते हैं? इसके प्रभाव बच्चों पे भी होते हैं, इसके प्रभाव बड़े लोगों पे भी होते हैं, बूढ़े लोगों पे भी होते हैं, और इसके प्रभाव जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन पे भी होता है। बच्चों में अस्थमा होने की संभावना बढ़ जाती है। छोटे छोटे बच्चों में आजकल पॉल्यूशन से रिलेटेड बीमारियां, फेफड़ों की खांसी, अस्थमा, दमे की बीमारी, सांस लेने की दिक्कत ये देखी जाती है। प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, ऐसा देखा गया है कि जो बच्चा पेट में है उस पर प्रभाव पड़ता है, उसका पूरी ग्रोथ नहीं हो पाती, पूरा विकास नहीं हो पाता, जिसको कि प्रीमेच्योर बर्थ भी बोलते हैं। या ओल्ड एज के लोग हैं जिनको कि हार्ट की कोई बीमारी है या शुगर का बीमारी है या ब्रेन से संबंधित बीमारी है जी, तो उसके भी अटैक्स की संभावना पॉल्यूशन से बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं वो NCR है, ज़्यादातर यहाँ हाई राइज सोसाइटियाँ सर आसपास बस गई हैं। NGT ने भी बहुत प्रयास किया। ऐसा सार्थक बड़ा पहल क्या हो कि जो आपने कहा कि 14-15 सिगरेट के बराबर पॉल्यूशन हो गया, कि उसमें तब्दीली है जीवन। सर पहले लोग जीते थे 90 साल 100 साल, अब एवरेज 40-50 के बाद जो है सोचते हैं कि उनको एक वो मिल गया, गिफ्ट मिल गया जीवन। नहीं, देखिए, ये तो बिल्कुल सही है कि पहले सबसे पहला तो ये है कि हमें अपनी ही सोच को बदलना होगा। सरकार बहुत कदम उठाती है, सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है। NGT भी सरकार की ही देन है। NGT का यही काम है कि पॉल्यूशन लेवल ना बढ़े, सब चीज़ों पे, कंस्ट्रक्शन पे रोक लगाना, सब चीज़ों पे। मगर हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम भी इसके लिए जागरूक हों और आसपास के लोगों को जागरूक करें। अब सबसे बड़ा जो रोल है पॉल्यूशन का वो पराली है। अगर आप न्यूज़पेपर में देखते हैं, सब पढ़ते हैं हम लोग कि लोग पराली जलाते हैं। अब भाई उस पर कोई रोकथाम नहीं है, उस पर कोई रोकथाम नहीं है। पराली जलाने पे जबकि सरकार बार बार कह रही है कि पराली मत जलाइए, पराली जलाने से नुकसान हो रहा है। या गाड़ियां क्यों सरकार ने बंद करी कि 15 साल बाद गाड़ियां बंद हो जाएंगी? वो इसीलिए क्योंकि वो पॉल्यूटेड हो जाती, पॉल्यूशन फैलाती हैं। अब ये तो सब चीज़ें हम लोगों को भी खुद भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें अपने बच्चों को एक स्वच्छ वातावरण देना है तो हमें ये सब चीज़ देखना होगा। तो सरकार का प्रयास जो है सही चल रहा है, हम लोग को भी जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल राइट सर।
सर एक दो सवाल मेरा और था सर, जो छाती रोग है सर, एक आम बोलचाल की भाषा में लोगों को डायग्नोज होकर मालूम पड़ता है कि मुझे ये बीमारी हो गई सर। क्योंकि आपका अनुभव काफ़ी लंबा है सर, सवाल मेरा है कि एक आम व्यक्ति को ऐसे क्या लक्षण दिखने शुरू हो जाए कि वो समय से पहले आपसे संपर्क कर ले और वो बड़ी बीमारी की तरफ न पहुँचे सर। बिल्कुल सही। देखिए, ये एक बहुत ही सही तरीका है कि आप सपोज़ कोई, एक तो ये दो तरीके के आप इसको हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो लोग हैं जो घर के बाहर रहते हैं और एक ये है कि घर के अंदर रहते हैं। तो जो घर के बाहर लोग हैं, अगर उनको बाहर निकलने के बाद खांसी आने लगे या थोड़ा सा चलने पे सांस फूलने की दिक्कत हो रही है, या ऐसा लगे कि गले में खराश हो रही है, या जल्दी जल्दी खांसी होना, जल्दी जल्दी बुखार होना, थोड़ा सा भी काम करने पे सांस फूलना, तो ये एक इशारा हो सकता है कि ये आपको सांस की बीमारी शुरुआत हो गई है। इसके लिए आपको स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, अपना खान पान सुधार देना चाहिए, और अगर पॉल्यूशन ज़्यादा है तो मास्क का प्रयोग करना लाभदायक होता है किसी भी समय। जी। अगर जो लोग घर के अंदर हैं, देखिए घर के अंदर अगर लोग हैं और उनको कोई बीमारियां हैं, जैसे कि हार्ट की बीमारी है, पता चला कि हार्ट की जो बीमारी है अगर वो बढ़ रही है, या ब्रेन की बीमारी वो बढ़ रही है, या सांस की बीमारी बढ़ रही है, या किसी को सांस की बीमारी है और उसको दवाइयों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी बीमारी पहले से बढ़ रही है। तो उसको तुरंत जागरूक होना होगा इस चीज़ के लिए, और देखना होगा कहाँ पे क्या दिक्कत है, अपने डॉक्टर से बात करें इसके बारे में और पॉल्यूशन से बचें। सर मेरा एक सवाल था, छाती के अंदर ही न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर आशीष अग्रवाल जी आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, आप छाती रोग विशेषज्ञ हैं और देखा ये जाता है कि एक वक्त था भारत देश से कई बीमारियों का उन्मूलन किया गया सर। उसमें सर जहाँ तक मैं समझता हूँ टीबी भी था, पोलियो भी था, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इतना प्रदूषण हो गया है और इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है कि इस तरह के जो मरीज़ हैं छाती रोग वाले ज़्यादा पाए जा रहे हैं सर। इसका मुख्य कारण क्या है डॉक्टर आशीष जी? धन्यवाद साहब। पहले तो मेरी बहुत शुभकामनाएं सभी श्रोताओं को जो इस चैनल को देख रहे हैं। मैं डॉक्टर आशीष अग्रवाल हूँ। देखिए, जैसे कि आपका सवाल है, बिल्कुल जायज़ सवाल है, और आजकल पॉल्यूशन का लेवल आप देख ही रहे हैं कि ज़्यादातर सीवियर कैटेगरी में रहता है। 350 के ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता है। तो अगर इतना एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है तो ये सीवियर कैटेगरी या वेरी सीवियर कैटेगरी में आ जाता है, कि बहुत ज़्यादा खतरनाक श्रेणी जिसको बोला जाता है। तो पॉल्यूशन का जो सबसे पहला प्रभाव है वो छाती रोगों पे ही होता है, फेफड़े पे ही होता है, क्योंकि जो हवा में सांस हम ले रहे हैं अगर वो पॉल्यूटेड है तो वो सीधे फेफड़े में जाती है, और उसका पहला प्रभाव फेफड़े की बीमारियों पे ही होता है। अब इसके प्रभाव क्या होते हैं, जैसे कि आपने पूछा, तो प्रभाव में ये है कि भाई जिनको पहले से सांस की बीमारियां हैं उनको वो बीमारी तुरंत एकदम से बढ़ने का खतरा रहता है। जैसे कि किसी को दमे का बीमारी अगर है, अगर वो पॉल्यूशन से एक्सपोज़र उसका होगा या ज़्यादा उसका पॉल्यूशन से एक्सपोज़र होता है तो उसको दमे का अटैक होने की संभावना रहती है। या पॉल्यूशन से और भी नई किस्म की बीमारियां भी हो सकती हैं। ऐसा देखा गया है कि जैसे COPD नाम की एक बीमारी है जिसको कि बोलते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, जिसका कि पहले मुख्य कारण स्मोकिंग हुआ करता था। अब आज की डेट में उसका मुख्य कारण पॉल्यूशन, मतलब ये चेंज हो रहा है सिनेरियो कि मुख्य कारण स्मोकिंग से हटके पॉल्यूशन आ गया। तो इस पॉल्यूशन जो है आज की डेट में स्मोकिंग से भी ज़्यादा खतरनाक है। जिस वातावरण में हम जी रहे हैं, ये मान के चलिए कि हम पूरे दिन में 15 से 20 सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, भले ही कि हम सिगरेट नहीं पीते, जो आज की डेट में दूषित हवा है। तो इस पे सही मायने में गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। इसके प्रभाव और कहाँ होते हैं? इसके प्रभाव बच्चों पे भी होते हैं, इसके प्रभाव बड़े लोगों पे भी होते हैं, बूढ़े लोगों पे भी होते हैं, और इसके प्रभाव जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन पे भी होता है। बच्चों में अस्थमा होने की संभावना बढ़ जाती है। छोटे छोटे बच्चों में आजकल पॉल्यूशन से रिलेटेड बीमारियां, फेफड़ों की खांसी, अस्थमा, दमे की बीमारी, सांस लेने की दिक्कत ये देखी जाती है। प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, ऐसा देखा गया है कि जो बच्चा पेट में है उस पर प्रभाव पड़ता है,
उसका पूरी ग्रोथ नहीं हो पाती, पूरा विकास नहीं हो पाता, जिसको कि प्री मेच्योर बर्थ भी बोलते हैं। या ओल्ड एज के लोग हैं जिनको कि हार्ट की कोई बीमारी है या शुगर का बीमारी है या ब्रेन से संबंधित बीमारी है जी, तो उसके भी अटैक्स की संभावना पॉल्यूशन से बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं वो एनसीआर है, ज़्यादातर यहाँ हाई राइज सोसाइटियाँ सर आसपास बस गई हैं। एनजीटी ने भी बहुत प्रयास किया, ऐसा सार्थक बड़ा पहल क्या हो कि जो आपने कहा कि 14-15 सिगरेट के बराबर पॉल्यूशन हो गया, कि उसमें तब्दीली आए जीवन। सर पहले लोग जीते थे 90 साल 100 साल, अब एवरेज 40-50 के बाद जो है सोचते हैं कि उनको एक वो मिल गया, गिफ्ट मिल गया जीवन। नहीं देखिए, ये तो बिल्कुल सही है कि पहले सबसे पहला तो ये है कि हमें अपनी ही सोच को बदलना होगा। सरकार बहुत कदम उठाती है, सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है, एनजीटी भी सरकार की ही देन है। एनजीटी का यही काम है कि पॉल्यूशन लेवल ना बढ़े, सब चीज़ों पे, कंस्ट्रक्शन पे रोक लगाना, सब चीज़ों पे, मगर हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम भी इसके लिए जागरूक हों और आसपास के लोगों को जागरूक करें। अब सबसे बड़ा जो रोल है पॉल्यूशन का वो पराली है। अगर आप न्यूज़पेपर में देखते हैं, सब पढ़ते हैं हम लोग कि लोग पराली जलाते हैं। अब भाई उस पर कोई रोकथाम नहीं है, उस पर कोई रोकथाम नहीं है पराली जलाने पे, जबकि सरकार बार बार कह रही है कि पराली मत जलाइए, पराली जलाने से नुकसान हो रहा है। या गाड़ियां क्यों सरकार ने बंद करी कि 15 साल बाद गाड़ियां बंद हो जाएंगी, वो इसीलिए क्योंकि वो पॉल्यूटेड हो जाती, पॉल्यूशन फैलाती हैं। अब ये तो सब चीज़ें हम लोगों को भी खुद भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें अपने बच्चों को एक स्वच्छ वातावरण देना है तो हमें ये सब चीज़ देखना होगा। तो सरकार का प्रयास जो है सही चल रहा है, हम लोग को भी जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल राइट सर। सर एक दो सवाल मेरा और था सर, जो छाती रोग है सर, एक आम बोलचाल की भाषा में लोगों को डायग्नोज होकर मालूम पड़ता है कि मुझे ये बीमारी हो गई सर। क्योंकि आपका अनुभव काफ़ी लंबा है सर, सवाल मेरा है कि एक आम व्यक्ति को ऐसे क्या लक्षण दिखने शुरू हो जाए कि वो समय से पहले आपसे संपर्क कर ले और वो बड़ी बीमारी की तरफ न पहुँचे सर। बिल्कुल सही। देखिए, ये एक बहुत ही सही तरीका है कि आप सपोज़ कोई, एक तो ये कुछ दो तरीके के आप इसको हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो लोग हैं जो घर के बाहर रहते हैं और एक ये है कि घर के अंदर रहते हैं। तो जो घर के बाहर लोग हैं, अगर उनको बाहर निकलने के बाद खांसी आने लगे या थोड़ा सा चलने पे सांस फूलने की दिक्कत हो रही है या ऐसा लगे कि गले में खराश हो रही है या जल्दी जल्दी खांसी होना, जल्दी जल्दी बुखार होना, थोड़ा सा भी काम करने पे सांस फूलना, तो ये एक इशारा हो सकता है कि ये आपको सांस की बीमारी शुरुआत हो गई है। इसके लिए आपको स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, अपना खान पान सुधार देना चाहिए, और अगर पॉल्यूशन ज़्यादा है तो मास्क का प्रयोग करना लाभदायक होता है किसी भी समय। जी। अगर जो लोग घर के अंदर हैं, देखिए घर के अंदर अगर लोग हैं और उनको कोई बीमारियां हैं, जैसे कि हार्ट की बीमारी है, पता चला कि हार्ट की जो बीमारी है अगर वो बढ़ रही है या ब्रेन की बीमारी वो बढ़ रही है या सांस की बीमारी बढ़ रही है या किसी को सांस की बीमारी है और उसको दवाइयों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी बीमारी पहले से बढ़ रही है। तो उसको तुरंत जागरूक होना होगा इस चीज़ के लिए और देखना होगा कहाँ पे क्या दिक्कत है, अपने डॉक्टर से बात करें इसके बारे में और पॉल्यूशन से बचें। सर मेरा एक सवाल था, छाती के अंदर ही आसपास ही सारे ऑर्गन्स होते हैं, एक बिल्कुल एक लेमैन वाला सवाल है मेरा सर। तो अगर छाती रोग में दिक्कतें आनी शुरू होती हैं तो वो कौन कौन से ऑर्गन्स को सबसे ज़्यादा इफेक्टेड करती है सर? देखिए, छाती हमारी जो है यहाँ पे मेनली दो ही ऑर्गन्स होते हैं, एक तो फेफड़ा होता है और एक हार्ट होता है। जी सर। है ना, मगर ये दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं सर। अगर फेफड़े की कोई बीमारी है तो ये ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि हार्ट पे भी उसका प्रभाव होता है, या हार्ट की कोई बीमारी है तो फेफड़े पे भी उसका प्रभाव होता है। तो सबसे पहला जो पॉल्यूशन से जो प्रभाव होता है, सबसे पहला लंग्स के ऊपर होता है, हमारे फेफड़े पे होता है, क्योंकि आप जो सांस लेते हैं वो सीधा फेफड़े में ही जाता है। बाकी तो हार्ट पे भी प्रभाव होता है, सर्कुलेशन ब्लड का पूरी बॉडी में चलता है, उसके जरिए कहीं पे भी प्रभाव हो सकता है, मगर मेनली देखा जाए तो लंग्स पे ही उसका प्रभाव है, सबसे ज़्यादा होता है। सर कोरोना काल में सांस लेने से बहुत लोगों की जान गई सर। मैं बात कर रहा हूँ पूरा विश्व जो है चरमरा गया था, उसकी जो हेल्थ व्यवस्था क्या थी, भारत देश भी सर उससे अछूता नहीं था। तो वर्तमान में हमें
और किन किन क्षेत्रों में अपडेट होना चाहिए? हेल्थ सेक्टर की बात करें हम तो। हेल्थ सेक्टर में तो जितना लोग जागरूक होंगे अपनी बीमारी के लिए या अपने बारे में जानने के लिए उतना अच्छा है। देखिए, हमारा शरीर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसको समझना भगवान के अलावा और कोई नहीं समझ सकता। जी जी, साइंस भी उतना साइंस भी नहीं जान पाती, नहीं बहुत जान सारी चीज़ें आपको गंदा कर देती है। तो वो कहावत ही है, सारे लोग खराब नहीं होते सर। ज़्यादातर लोग अच्छे होते हैं और डॉक्टर पे अपने भरोसा करें, अच्छा ही करेगा। डॉक्टर पे भरोसा करें, वो अच्छा ही करेंगे। अंत में सर 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे लोग? ये तो पूरे देश के लिए बिल्कुल गर्व की बात है। ये राष्ट्र का गौरव है। बात रामचंद्र जी की नहीं है, ये बात भारत देश की है। भारत देश की है और ये राष्ट्र का गौरव है। ये एक ऐसा क्षण है, एक ऐसा मोमेंट है जिससे कि भारत देश का नाम बहुत आगे जाता है और बहुत ऊंचा होता है। मेरा तो ये मानना है कि ये एक दीपावली की तरह ये मनाना चाहिए और ये जो तारीख है ये हमेशा याद रखें, सड़े मच्छर में याद रहेगा। सर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सारी चीज़ों में बदलाव लाए, कुछ उनसे मांग करेंगे या उनके बारे में 2 शब्द बोलेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के लिए एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझे नहीं लगता कि आज तक कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिला है इस देश में। हाँ, व्यक्ति और व्यक्तित्व दोनों का देश की एक धरोहर है और एक ऐसा वरदान है देश के लिए जिन्होंने देश में परिवर्तन किया है। मैं तो चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद या उन जैसा आदमी ही देश को चलाए। 2024 में सर उनका आना सुनिश्चित है। हम तो चाहते हैं कि वो हमेशा के लिए नहीं बिल्कुल सर, एक चूँकि ये उनको भी मैं टैग करूँगा, मैगजीन भी उनके पास जाएगी, मोदी जी के पास, ये चैनल भी जाएगा। सर एक योगी जी आप देख ही रहे हैं, संत के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जहाँ तक मैं समझता हूँ हर व्यापारी वर्ग से हर नागरिक को, हर महिलाओं को बहुत अच्छी सुरक्षा मिली हुई है। योगी जी और मोदी जी की जो जोड़ी है ना, आपने मोदी जी के बारे में पूछा तो मैंने कहा मगर वो दोनों के लिए है, दोनों के लिए। योगी और मोदी जी की जोड़ी इस देश के लिए एक वरदान है सर। और इन जैसा व्यक्तित्व, योगी जी जैसा और मोदी जी जैसा, इस देश के लिए बहुत ही ज़रूरी था, जो बहुत समय बाद मिला। हम लोगों को बहुत इंतज़ार करना पड़ा और अगर इस तरीके के लोग इस देश को चलाएंगे तो ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो हमें रोक पाए नंबर 1 बनने से। सर जहाँ हम इंटरव्यू ले रहे हैं, मुझे मालूम है कि ये आशीर्वाद चेस्ट क्लिनिक है, तो सर आशीर्वाद नाम के पीछे जो छुपा हुआ कुछ आपका मन? आशीर्वाद नाम के पीछे ये है कि जितने भी लोग यहाँ आए वो हमको एक आशीर्वाद लेके जाएं कि हम एक अच्छा काम करें जी, और आशीर्वाद लेके भी जाएं, कभी गलत काम ना करें, और आप आशीर्वाद लेके भी जाएं, वो दे के जाएं, लेके जाएं। डॉक्टर आशीष अग्रवाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय में मिलेंगे सर। थैंक यू सर, नमस्कार। धन्यवाद।